ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ऐसा लिंक है, एक ऐसा बॉन्ड है जिससे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ के डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। वी कैन ऑल्सो से डाइसैकेराइड की जगह ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स को अपने अंदर कंटेन करता है। तो डाइसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड होते हैं। नाउ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन क्या है? ईथर COC, ये ईथर का बॉन्ड होता है। COC बॉन्ड, ईथर का ऐसा एक बॉन्ड दिखेगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ईथर COC बॉन्ड ऑब्लिक लिंक, और ऑक्साइड या ऑक्सीजन से भी इसको पकड़ सकते हैं जिसको हम ऑक्साइड के फॉर्म में बोलते हैं। ईथर COC बॉन्ड लिंक और ऑक्साइड लिंक थ्रू विच monosaccharide of carbohydrate bonded with each other and result in formation of oligosaccharides or polysaccharides known as glycosidic linkage। तो मेनली ईथर का ये लिंकेज आप कह लीजिए, COC का बॉन्ड या ऑक्सीजन या ऑक्साइड के थ्रू जब 2 मोनोसैकेराइड या COC बॉन्ड के थ्रू 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ें या कई मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ें और ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करें, तो इस बॉन्ड को, इस लिंक को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। यहाँ हमने आपके लिए अल्फ़ा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दिखाया है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ये दूसरा मॉलिक्यूल दिखाया है। ये दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते समय हम कह सकते हैं कि आपस में जुड़ने के लिए कंडेंस करेंगे। कंडेंस करने का मतलब क्या होता है? एक छोटे मॉलिक्यूल को ये इवॉल्व करेंगे। तो एक छोटा मॉलिक्यूल यहाँ से कैसे निकलेगा? यहाँ से OH इस वाले कार्बन, फर्स्ट वाले कार्बन से, इस फर्स्ट वाले कार्बन से अगर OH को रिमूव कर दिया जाए, फर्स्ट वाले कार्बन से अगर यहाँ से OH को रिमूव कर दिया जाए, फर्स्ट वाले कार्बन से OH को रिमूव कर दिया जाए और दूसरे वाले के फोर्थ वाले से अगर H को रिमूव कर दिया जाए, तो एक वैलेंसी इस पे खाली हो गई फर्स्ट वाले कार्बन पे, यहाँ पे एक H केवल बच गया, यहाँ पे एक OH गायब हो गया और यहाँ से एक H चला गया, तो इससे OH निकला और यहाँ से H निकला। तो क्या वापस यहाँ से निकल गया? H2O इससे लॉस हो गया। H2O का लॉस यहाँ पे कंडेंसेशन कराएगा। अब ये कार्बन नंबर 1 की एक वैलेंसी खाली हो गई और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई। कार्बन नंबर 1 की एक वैलेंसी खाली हो गई और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये इस तरह से, ये कार्बन नंबर 1 और इधर से ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को अगर मैं यहाँ बना देता हूँ तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब ये चीज़ यहाँ पे जुड़ गई। अब ये जो लिंक है, यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन होगा और यहाँ ये ऑक्सीजन, तो 2 कार्बन ऑक्सीजन एटम के थ्रू आपस में जुड़ गए। तो ये COC का जो लिंक बना है, ये COC का जो लिंक बना है 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में, इसी को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। कुछ किताबें इसको इस तरह से भी प्रेजेंट करती हैं। ये जो बॉन्ड NCERT ने इसको इसी तरह से दिखाया है, लेकिन कुछ किताबें इसको ऐसे भी प्रेजेंट करती हैं कि इस बॉन्ड को यूं करके सीधे सीधे जोड़ दिया गया। तो ये COC बॉन्ड जिसके थ्रू 2 मोनोसैकेराइड अल्फ़ा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और ये एक डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ माल्टोज। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग COC का बॉन्ड, दिस इज COC बॉन्ड जिसके थ्रू 2 मोनोसैकेराइड जुड़े, या ऑक्साइड का लिंकेज जिसके थ्रू 2 मोनोसैकेराइड जुड़े और एक डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन किया। डाइसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं फिर से इसे एक बार पढ़ रहा हूँ। ईथर COC बॉन्ड लिंक ऑक्साइड और ऑक्साइड लिंक थ्रू विच मोनोसैकेराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट बॉन्डेड विद ईच अदर एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये फिर से यहाँ आपको दिखाया जाए, दिस इज COC बॉन्ड, इट मे ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक दिस। ये प्रेजेंटेशन कुछ किताबों में आपको ऐसे भी मिल सकता है।